जीओसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जनरल नॉलेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहली चीज देखिए, नॉर्मल किसको कहते हैं? नॉर्मल नॉर्मल को डिनोट करते हैं एन से। किससे? एन से। सिंपल, जैसे मान लीजिए आप CH3 लिख रहे हैं, बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, तो ये आपका नॉर्मल है। ठीक, जैसे नॉर्मली लिखते हैं कार्बन कंपाउंड्स को, उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। अगर बोल दे आपको नॉर्मल पेंटेन लिखिए, क्या लिखिए? नॉर्मल पेंटेन लिखिए, तो कुछ नहीं करना है, 5 कार्बन बना लें। ठीक, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, पता है, एक बॉन्ड पहले से बना है तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3। यहाँ पे 1-2 बॉन्ड बना है तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 2। 1-2 बना है तो कितने हाइड्रोजन? 2। 1-2 पहले से है तो 2 और लगा दो तो 4 हो गया, और यहाँ पे कितने? 3। तो ये नॉर्मल तरीका है जैसे बनाते हो, उसको हम नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल पेंटेन या नॉर्मल कुछ भी, जो भी कहते हो आप नॉर्मल कहेंगे। जैसे बात कर लें, नॉर्मल हेक्सेन बनाना है, ठीक है, तो नॉर्मल हेक्सेन बनाना है तो सिंपल 6 कार्बन बना लेंगे। तरीका समझिए, एक क्वेश्चन आपको इससे आएगा नेम टू स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और एक क्वेश्चन स्ट्रक्चर से नाम बनाने के लिए। तो ये चीज देखो, 1 2 3 4 5 6, पहले आप कार्बन की लिखेंगे, फिर नंबरिंग करेंगे, और उसके बाद जो है आप हाइड्रोजन सेटिस्फाइड करेंगे। यहाँ पे कितने बॉन्ड्स हैं? एक पहले से, तो 3 लग जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ भी 2 लग जाएगा, यहाँ भी 2 लग जाएगा, और यहाँ भी 3 लग जाएगा। तो हम इसको कहते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल जब भी बोले तो नॉर्मली जैसे बनाते आए हैं वैसे बना देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आइसो। क्या चीज? आइसो ग्रुप। कैसा ग्रुप? आइसो। आइसो का मतलब होता है सेम। क्या मतलब होता है? सेम। कोई भी चीज सेम हो तो उसको हम आइसो ग्रुप कहते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास कार्बन है, ये कनेक्टिंग कार्बन है। कौन सा कार्बन? कनेक्टिंग कार्बन। तो कनेक्टिंग कार्बन की इस साइड भी CH3 कर दें और इस साइड भी CH3 कर दें, तो जो CH3 यहाँ लिखा है वही CH3 यहाँ भी लिखा है, जो CH3 यहाँ पे है वही CH3 यहाँ भी है। तो सेम है कि अलग है? सेम है। जब ये दोनों चीज सेम है तो एक बात क्लियर हो गई, इस पूरे ग्रुप को हम नाम दे दिए आइसो। ठीक है, अब कितने कार्बन का ये बना हुआ है? 1 2 3, 1 2 3, तो आइसो प्रोपिल ये नाम हो गया। ठीक है, क्या नाम हो गया? आइसो प्रोपिल। क्लियर है? तो हम क्या कर लिए, बना लिए नॉर्मल और आइसो। 3 कार्बन है, ठीक है, अगर एक हाइड्रोजन दे देते तो प्रोपेन हो जाता, लेकिन अभी यही बनेगा। जैसे मुझे आइसोब्यूटेन बनाना है, क्या बनाना है? आइसोब्यूटेन। तो क्या करेंगे? ध्यान दो, कनेक्टिंग कार्बन को बनाएंगे, कनेक्टिंग कार्बन को बनाएंगे, और यहां पे CH3 पहले हम क्या करेंगे? आइसो को मेंटेन करेंगे। क्या करेंगे? आइसो को मेंटेन करेंगे। इसको छोड़ दो, ये चेयर छोड़ दो, ठीक है। पहले क्या करेंगे? आइसो को मेंटेन करेंगे। अब ब्यूटेन बोल रहा है तो 4, पेंटेन बोल रहा है तो 5, हेक्सेन बोले तो 6। तो यहां पे क्या करेंगे? ये आइसो मेंटेन हो गया, 3 कार्बन है, तो यहां पे हम जोड़ दिए क्या? CH2। ठीक है, CH2 जोड़ दिए, तो ये आइसो मेंटेन है। तो 1 2 3 4, तो आइसो ब्यूटाइल हो गया। लेकिन मान लो दे देता आपको आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड दे देता, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड दे देता, तो कुछ नहीं, पहले आप आइसो मेंटेन करते, ठीक है, और फिर उसके बाद ब्यूट है तो मैं 4 कार्बन, अब आगे कार्बन लगा के यहाँ पे Cl जोड़ देते तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाता। अब मान लो वो दे देता भैया आप आइसो पेंटाइल क्लोराइड बनाइए, क्लोराइड बनाइए, तो कुछ नहीं करिए, सबसे पहले जो बोल रहा है उसको मेंटेन करेंगे। आइसो बनाएंगे तो लिखेंगे CH3 बॉन्ड CH3 CH, ये तो H रहेगा ही, 4 बॉन्ड तभी कंप्लीट होगा, समझते रहिए, ठीक है। यहां भी H रहेगा। अब 3 कार्बन मेरे पास पहले से है, बोल रहा है आइसो
पेंटाइल, तो 2 कार्बन और जोड़ देंगे, CH2 और यहाँ पे पेंटाइल क्लोराइड बोले तो आइसोपेंटाइल क्लोराइड बोले या आइसोपेंटाइल अल्कोहल बोले तो कुछ नहीं, पहले आप आइसो मेंटेन करेंगे, जितने कार्बन कम है उतने कार्बन राइट हैंड साइड बढ़ाएंगे, किधर, राइट हैंड साइड बढ़ाएंगे, और जो नाम बोल रहा है वही चीज ले जाके जोड़ देंगे, तो हमारा वो आइसो होता है। और ज्यादातर लोगों को दिक्कत यही होती है कि आइसो बनाए कैसे, समझ गए, आइसो बनाए कैसे, इसको नोट कर लीजिए, कुछ कंडीशन हम लिख देते हैं। नॉर्मल वाले में कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और एक काम आप लोग नोट करते रहिए हैं, क्योंकि रुकना नहीं है, वीडियो लंबा जाएगा, कोई मतलब नहीं ना। कहाँ गए टेक्निकल वाले, देखा हिला ना दे हो जान। चलिए यहां पे देखो कह रहा है कि अब कंडीशन कंक्लूजन लिख लेते हैं। कंडीशन फॉर मेकिंग आइसो ग्रुप, आइसो ग्रुप बनाने की कंडीशन देखिए, ठीक, ध्यान दो, यहां पे CH3 लिखेंगे और पहले हम आइसो को मेंटेन करेंगे और एक ही कार्बन लेंगे, नहीं तो 2 ले लो, कह दो आइसो, ना एक कार्बन लेंगे बस, ठीक है। तो ये आपका ग्रुप आइसो ग्रुप हो जाएगा। अब जबकि यहां 3 कार्बन है तो हम इसको आइसो प्रोपिल ग्रुप कहेंगे, ठीक। कंडीशन नंबर 2, कार्बन शुड बी एडेड, जोड़ा जाएगा, क्यों, शुड बी एडेड किधर, RHS साइड, RHS, ठीक है। तो जब भी आइसो बोले फर्स्ट वी हैव टू मेंटेन द आइसो, और उसके बाद जो बोल रहा है उसी के हिसाब से काम कर लेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन इस पे करा देते हैं, लिखो आइसो पेंटाइल अल्कोहल, ये आप लोग बनाएंगे, ठीक है, आइसो पेंटाइल अल्कोहल, आइसो पेंटाइल अल्कोहल बनाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आइसो CH3, ठीक, ये हमारा आइसो ग्रुप मेंटेन हो गया। फिर इसके बाद पेंटेन बोल रहा है तो 3 कार्बन पहले से है, एक कार्बन और जोड़ दें, एक कार्बन और जोड़ दें, उसकी वैलेंसी छोड़े रहे, और अल्कोहल बोल रहा तो पेंटाइल अल्कोहल हो गया, ये सिंपल, ठीक है। तो आइसो पेंटाइल अल्कोहल, तो आइसो कोई भी चीज बोले तो आप समझ लीजिएगा, कभी कभी कॉमन नेम से भी IUPAC नेम पूछ लेता तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं सेकेंडरी की, ध्यान देना, ये पहला आपका हो गया। अब बात करते हैं सेकेंडरी की, किसकी, सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ध्यान समझिएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक कनेक्टिंग कार्बन लेंगे और एक तरफ आप एक तरफ जो है CH3 बॉन्ड CH2 जोड़ेंगे, जुड़ गया है, और नीचे CH3। ध्यान दो, आइसो में क्या था, दोनों कार्बन, दोनों से भाई कनेक्टिंग कार्बन ये हमारा, कनेक्टिंग कार्बन ये था हमारा, तो कनेक्टिंग कार्बन के पास से जो दोनों होंगे वो सेम थे आइसो में, सेकेंडरी में अलग होंगे, अलग इन द सेंस 3-4 हो सकते हैं, जैसे 1:2 है, यहाँ 2:1 है, कार्बन का इसके बियॉन्ड कितना है भाई, इसके रिस्पेक्ट में कितना, 2:1 है। अब मिनिमम तो क्या है, आइसो सेकेंडरी ब्यूटाइल है, क्या ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल क्या पॉसिबल है, आइसो ब्यूटाइल पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, आइसो ब्यूटाइल पॉसिबल है। आज वो क्या नाम है,
सेकेंडरी प्रोपाइल पॉसिबल नहीं है। ध्यान लो, ध्यान से देखो, सेकेंडरी ब्यूटाइल अगर बनाने चले हम लोग, सेकेंडरी प्रोपाइल अगर बनाने चले हम तो क्या होगा, नहीं बनेगा। सेकेंडरी प्रोपाइल अगर बनाने चले हम तो नहीं बनेगा, क्योंकि सेकेंडरी प्रोपाइल बनाने चलेंगे तो वो आइसो प्रोपाइल बन जाएगा। ध्यान देना, सेकेंडरी प्रोपाइल पॉसिबल नहीं है। अगर हम सेकेंडरी प्रोपाइल बनाने चलेंगे तो वो कभी क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेशियो कार्बन का कितना, 1:1, और जबकि होना चाहिए 2:1 या कुछ भी रेशियो, है ना, या फिर ये कह दे m/n होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकेंडरी प्रोपाइल पॉसिबल नहीं है। अब आप अगर बनाना चाहोगे जबरदस्ती तो वो बन जाएगा क्या, आइसो प्रोपाइल, और जो कि गलत हो जाएगा। अब मेरी बात सुनना, एक क्वेश्चन मान लो दिया गया एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 1, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड दिया। तो कुछ नहीं करेंगे, कंडीशन देखिए, पहले आप कनेक्टिंग कार्बन बनाएंगे, एक कनेक्टिंग कार्बन हो गया, इधर आप 2 कार्बन जोड़ेंगे। भाई मिनिमम सेकेंडरी 4 कार्बन ही पॉसिबल है, और उसके बाद नीचे CH3 जोड़ेंगे, यहाँ CH, ये आपका कनेक्टिंग कार्बन हो गया। तो क्या बोल रहा, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो यहाँ पे Cl जोड़ देंगे। इधर इधर इथिल, तो इथिल तो है ये, हाँ जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इथिल भी जोड़ सकते हो। भाई हमको समझाना है इसलिए हम इस तरह लिख दे रहे हैं। यहाँ पे आप लोग इथिल भी जोड़ सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बार अगर पैटर्न में आ गया समझ में तो कोई दिक्कत उसके बाद नहीं है। आगे देखिए, लेकिन जब भी बनाना ऐसे ही बनाना, ठीक है। अब एक चीज देखो, कंडीशन क्या है, कंडीशन में मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, एट लीस्ट 4 कार्बन। 4 कार्बन से कम सेकेंडरी पॉसिबल नहीं है। कंडीशन नंबर 2, कार्बन शुड बी एडेड, जोड़ा जाएगा। कहां पे जोड़ा जाएगा, LHS साइड की RHS साइड, LHS। भाई आइसो में RHS जोड़ रहे थे और इसमें पीछे जोड़ेंगे, किधर, LHS साइड। एक एग्जांपल और देख लो तब समझ में आएगा आपके। जैसे बोल दिया कि आप ड्रा करिए सेकेंडरी हेक्साइल अल्कोहल, ध्यान देना बोर्ड पर, सेकेंडरी हेक्साइल अल्कोहल बनाइए। तो कुछ नहीं करेंगे, पहले आप एक कार्बन लेंगे, ये आपका कनेक्टिंग कार्बन हुआ, इधर आप जो है CH2, यहाँ पे CH3, फिर CH2, ये आपका क्या हुआ, सेकेंडरी ब्यूटाइल हुआ। तो कार्बन जो भाई 4 ही कार्बन है तो मुझको ले जाने हैं 6, तो आगे एक कार्बन और बढ़ाएंगे, CH2 कितना हो गया, 1 2 3 4 5, एक और बढ़ाएंगे CH3। तो जो भी कार्बन बढ़ेगा पीछे की तरफ बढ़ेगा, मीन्स LHS साइड बढ़ेगा। और फिर उसके बाद पूछ रहा है कि अल्कोहल बनाइए। क्लियर है? आइसो में आगे क्या कार्बन आगे जुड़ता है, फर्स्ट वी हैव टू मेंटेन द आइसो ग्रुप। आइसो में आगे चलता है और सेकेंडरी में पीछे चलेगा। ध्यान देना, यही चीज कंफ्यूजन में होती है। फंक्शनल ग्रुप जो बोल रहा है भाई आगे जोड़ दो। अब मान लो तुमको बोलता कि सेकेंडरी हेप्टाइल अल्कोहल बनाइए, तो कुछ नहीं, ये कार्बन कनेक्टिंग कार्बन लिखते, यहाँ पे कार्बन लिखते, तो 2 तो ऑलरेडी हो गया, अब कितना कम पड़ रहा है, 5, 5 पीछे जोड़ देते। ऑक्टाइल बोले तो 8 6 जोड़ दो, तो जितना जो बोले उसी हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब बात आती है टर्सरी, किसकी, टर्सरी।
इसको थर्ड डिग्री लिखें या TRET लिखें, ठीक है। टर्सरी ब्यूटाइल ही पॉसिबल है और यही आपके सिलेबस में है, यही क्वेश्चन अगर आएगा तो आएगा और यही एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो टर्सरी ब्यूटाइल का मतलब हुआ, देखिए बोर्ड पर, ठीक है। टर्सरी ब्यूटाइल पर बताने से पहले मैं आपको डिग्री ऑफ कार्बन बता देता हूं। क्या? डिग्री ऑफ कार्बन। अगर एक कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन अटैच्ड है तो प्राइमरी, और एक कार्बन से डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच्ड है तो सेकेंडरी, और 3 अटैच्ड है तो टर्सरी, और 4 अटैच्ड है तो क्वार्टरली। तो देखिए डिग्री ऑफ कार्बन में प्राइमरी डिग्री के लिए क्या होना चाहिए? ओनली 1 कार्बन अटैच्ड होना चाहिए ना डायरेक्टली, क्यों? और सेकेंडरी के लिए क्या होना चाहिए? 2 कार्बन। लिखते रहिए आप लोग, अटैच्ड डायरेक्टली। और थर्ड डिग्री कार्बन के लिए 3 कार्बन अटैच्ड डायरेक्टली। और 4 डिग्री के लिए 4 कार्बन, बात ना करो यार, अटैच्ड डायरेक्टली। तो कहने का मतलब एक कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो प्राइमरी डिग्री कहलाएगा, 2 अटैच्ड होगा सेकेंडरी, 3 अटैच्ड होगा टर्सरी, 4 अटैच्ड होगा तो क्वार्टरली कार्बन कहलाएगा, ठीक। और उसके भी यहाँ पे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूं, इस पे सबको अपना दिमाग बताना क्या किस कार्बन का है, ठीक है। जिनसे पूछेंगे वही बोलेगा भी। ये हो गया। देखिए अब हमें डिग्री ऑफ कार्बन को पहचानना है। तो प्राइमरी के लिए डायरेक्टली 1, सेकेंडरी के लिए डायरेक्टली 2, टर्सरी के लिए डायरेक्टली 3 और क्वार्टरली के लिए डायरेक्टली 4। तो जो कॉर्नर वाला है ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है? तो कितने? 1, ठीक है। देखो ये वाले कार्बन की बात करें, बोलो ना, नहीं गड़बड़ा जाएगा सब। तो ये क्या है? ये कार्बन 1 2 3, समझिए, जहां ना समझ में आए बोलिए। और ये आपका थर्ड डिग्री, यहाँ पे कितना? 4 डिग्री ना। और ये कितना डिग्री? 1 डिग्री। यह कितना डिग्री? 1 डिग्री। ये कार्बन 2 कार्बन इससे और इससे अटैच रहती है 2 डिग्री, और ये वाला इससे और इससे अटैच रहती है 2 डिग्री, और ये वाला 3 डिग्री, और ये वाला प्राइमरी और ये प्राइमरी। तो एक डायरेक्ट समझो जो कॉर्नर पे अटैच होंगे वो हमेशा प्राइमरी होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन से नहीं मतलब है, कार्बन कितने डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन से, उससे मतलब है, ठीक। दूसरी चीज देखियो, हमें बनाना टर्सरी ब्यूटाइल बनाना है। क्या बनाना है? तो टर्सरी ब्यूटाइल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक कार्बन लिखेंगे और 3 कार्बन यहां पे जोड़ देंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे CH3 लगाया, यहाँ पे CH3 लगाया, यहाँ भी हो गया CH3, ठीक। और इस पूरे ग्रुप को हम कहेंगे टर्सरी ब्यूटाइल। क्या नाम देंगे? टर्सरी ब्यूटाइल। तो ये TERT ब्यूटाइल, अब जो नाम बोले वही नाम हो जाएगा। जैसे टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड तो Cl जोड़ देंगे, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल तो OH जोड़ देंगे, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो Br जोड़ देंगे, है ना। तो जो भी नाम बोले वही ले जाके वहां पे जोड़ देंगे। तो टर्सरी ग्रुप एटलीस्ट कितने कार्बन होने चाहिए? 4। नोट कर लो। तो ये मैं समझ गया। तो ये क्या है आपका टर्सरी। अब मान लो जैसे अब करणदीप का कहा था भाई ने कहा आगे जोड़िए, तो आगे नहीं जोड़ेंगे, आगे जोड़ेंगे तो क्या होगा?
चला ठीक है। अब भाई जो नेचुरल चीज है उसका कैसे रोक लेगा? देखा गया जो हो रहा होने दो। ये जो चीज है आगे जोड़, अब मान लो अगर ये आगे जोड़ देंगे तो प्राइमरी हो जाएगा, फिर वो गड़बड़ ना हो जाए। तो टर्सरी बनने के लिए टर्सरी मेंटेन हो चाहिए। तो जो भी कार्बन जोड़ेंगे पीछे जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे या इधर जोड़ेंगे। अब ये आगे जोड़ गया फिर उसके बाद Cl जोड़ गया तो गड़बड़ हो जाए, फिर आपके जो बनवा चाहत बाटे आप सब बन ना पाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपको टर्सरी। अब लिख लो नया नियो। हाँ, इसमें कंडीशन लिख लो। कंडीशन में लिख लेना कार्बन शुड बी एडेड RHS की LHS, LHS लिख लो कंडीशन। कंडीशन लिख लीजिए, क्या है? कार्बन शुड बी एडेड एट LHS। पीछे जोड़ेंगे, आगे नहीं जोड़ेंगे। रफ कर दें। अब हेडिंग डाल लो नियो ग्रुप। नियो, ये क्वेश्चन आया है 2011 में। नियो ग्रुप, ध्यान दो, लिखा है NEO, नियो ग्रुप। नॉर्मल से थोड़ा हट के आना है तो नॉर्मल वाला समझ लो, ये नियो ग्रुप है। ठीक, अब समझो। पहले एक बात समझ लो, जैसे हमने लिखा CH4 तो हम इसको पढ़ते हैं मीथेन। क्या पढ़ते हैं? मीथेन। और हमने इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो बचा कितना? CH3। एक बैलेंसी इसकी खाली हो गई ना, तो जो एक बैलेंसी खाली हो गई इसको पढ़ते थे मीथेन। अब ये मिथाइल हो गया। क्या हो गया? मिथाइल हो गया। तो एक बैलेंसी अगर खाली है तो उसके नाम के अंत में आइल आएगा। क्या आएगा? आइल। अब तुमको नियो बनाना है, ध्यान देना। तो एक कार्बन लिए C और यहाँ पे जोड़े CH3, यहाँ पे जोड़े CH3 और यहाँ पे जोड़े CH3 और यहाँ पे जोड़े CH2। तो जो भी नाम होगा ये क्या नाम पढ़ेंगे? नियो। ये पूरा का पूरा का है नियो। अब एक बैलेंसी खाली है ना, तो नियो पेंटाइल। ठीक है, अब मान लो कोई बोल देता नियो पेंटाइल क्लोराइड बनाइए, यहाँ पे Cl जोड़ देते। नियो पेंटाइल अल्कोहल बनाओ तो यहाँ पे OH जोड़ देते। नियो पेंटाइल ब्रोमाइड बनाओ तो Br जोड़। अब मान लो बोल दिया कि आप नियो पेंटेन बनाइए, ध्यान समझिएगा। नियो पेंटेन बनाइए तो पहले आप एक कार्बन बनाएंगे, यहाँ पे CH3 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 और यहाँ पे CH2 नियो पेंटाइल बना लिए। अब तुमको पता है भाई एक कार्बन निकलने के बाद में एल्केन में से आइल पढ़ा जाता है, तो एक कार्बन दे दोगे तो एन पढ़ा जाएगा। तो ये नियो पेंटाइल है तो एक कार्बन इसको मतलब एक हाइड्रोजन दे देंगे। क्या दे देंगे? एक हाइड्रोजन दे देंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? नियो पेंटेन। बात फिर समझ लो, एक हाइड्रोजन निकलने से एल्केन में से क्या पढ़ा जाएगा? एल्काइल। तो एक हाइड्रोजन दे देंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? एन। तो एल्केन पढ़ेंगे। तो जैसे CH4 में से क्या निकल गया? एक हाइड्रोजन निकल गया तो इसको मिथाइल पढ़े। एक हाइड्रोजन फिर दे दिए तो मीथेन पढ़ेंगे। तो ये आपका क्या है? नियो पेंटाइल था। क्या था ये? नियो पेंटाइल था। अब फिर से आपको क्या कर दिए? यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे दिए तो नियो पेंटेन पढ़ लिए। ठीक है, अब नियो पेंटेन का पूछा था भैया बताइए नियो पेंटेन का IPAC नेम क्या होगा? तो कुछ नहीं, 1 2 3, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। भाई लार्जेस्ट चेन यही है ना, तो ये आपका क्या हुआ? IPAC नेम। लेकिन तभी बना पाओगे IPAC नेम जब आप कॉमन स्ट्रक्चर नेम जानते होगे, कॉमन चीजें बना लोगे। तो नियो में क्या होना चाहिए? 4 डिग्री कार्बन से अटैच्ड होना चाहिए CH3। अब सोचो कुछ और बना लें तो आपके सिलेबस में 12th में बस इतने हैं। ठीक है, तो आप समझो क्या क्या चीजें हो गई।
नॉर्मल समझ गए क्या होता है, प्राइमरी समझ गए, डिग्री ऑफ कार्बन समझ गए, आइसो ग्रुप समझ गए, सेकेंडरी ग्रुप समझ गए, टर्सरी समझ गए और नियो समझ गए। तो यहाँ कहीं दिक्कत नहीं है, तो नोट कर लो। एक और मैं बता देता हूं इसमें, जैसे तुमको बनाना है नियो पेंटाइल क्लोराइड, तो क्या करेंगे, पहले आप एक कार्बन लिखेंगे, सब तरफ क्या लिखेंगे CH3 और फिर CH3 और यहाँ पे H नहीं रहेगा, CH2 यहाँ पे C। तो फर्स्ट वी हैव टू मेंटेन द नियो, देन आफ्टर ऐड क्लोरीन। ठीक, नोट कर लीजिए।